इंडिया में जेन जी की तरफ से बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स की तरफ से कि अभिजीत जैसे ही अमेरिका से वापस दिल्ली आएंगे, इंडिया आएंगे, तो ये तहरीक सड़कों पर प्रोटेस्ट की सूरत में मोदी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। लेकिन ये तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और ये जेन जी की यानी यूथ की तरफ से बनाएगी जो पार्टी थी, इसकी नाकामी का सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जब इंडिया जैसे मुल्क में या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे मुल्कों को, ऐसे कंट्रीज़ को आइडलाइज किया जाता है जहां जेन जी मूवमेंट्स कामयाब हुई, तो उन मुल्कों के बहुत से फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे जब भी इंडिया में कोई जेन जी पार्टी बनती है, अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी, तो ये कहा गया कि देखे जी श्रीलंका में भी जेन जी ने क्या काम कर दिखाया, राजापक्सा हुकूमत का खात्मा कर दिया, बांग्लादेश में जेन जी ने हसीना वाजिद को भागने पर मजबूर कर दिया, नेपाल की मिसालें दी जाती हैं। अब ये मिसालें देते हुए बहुत से फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। साउथ एशिया के जिन मुल्कों में जेन जी किसी हद तक कामयाब हुए, जैसे अगर हम देखें तो बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ जेन जी ने किए, यंग लोगों ने किए और शेख हसीना इक़्तिदार छोड़कर भाग गई इंडिया में। और ये फैक्ट बहुत बुरे तरीके से इग्नोर किया जाता है कि बांग्लादेश वाज़े तौर पर एक मुल्क है, एक वहाँ कौम बस रही है, बंगाली कौम, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, वहाँ बंगाली बोलने वाले ही वाज़े तौर पर मेजॉरिटी में है। यानी बांग्लादेश सही मायनों में एक ऐसा मुल्क है जहाँ मेजॉरिटी ही एक कौम की है, एक ज़ुबान बोलने वालों की है, एक कल्चर रखने वालों की है, एक सिविलाइजेशन रखने वालों की है। वहाँ पर जेन जी कामयाब हो गई, यूथ कामयाब हो गए, इलेक्शंस में फिर भी कामयाब नहीं हुए। यानी जो जेन जी पार्टी ने 2026 का इस साल इलेक्शन लड़ा, इसमें जो इनकी एनसीपी पार्टी थी, नेशनल सिटीजन पार्टी, इसको सिर्फ 6 सीटें मिली 300 सीटों में। इतना ज़्यादा इन्होंने मुकाबला कॉन्टेस्ट सीटों पर किया भी नहीं था, लेकिन सिर्फ 6 सीटें मिली। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं बांग्लादेश में किसी हद तक जेन जी कामयाब रहा, क्योंकि शेख हसीना का 15-16 साल के जो इक़्तिदार था, हुकूमत था, वो ख़त्म हुई। उसके बाद फिर श्रीलंका की मिसाल दी जाती है, जहाँ पर अगर गलाया मूवमेंट, अगर गलाया श्रीलंका में इसको दिया गया नाम मूवमेंट को, असल में इसका मतलब होता है स्ट्रगल रेजिस्टेंस। ये 2022 में जेन जी ने की और राजापक्सा की जो करप्ट फैमिली थी, जो प्रेसिडेंट बने हुए थे, प्राइम मिनिस्टर भी इसी फैमिली के थे, मिनिस्टर्स भी इसी फैमिली के थे, वो भागने पर मजबूर हुए। यानी श्रीलंका की यूथ ने भी भागने पर मजबूर कर दिया वहाँ के करप्ट लीडर्स को। अब श्रीलंका भी 80% सैलोन है, 80% जो है वहाँ पर एक जुबान बोलने वाले हैं, वहाँ पर एक मजहब मानने वाले हैं, एक सिविलाइजेशन को मानने वाले लोग हैं श्रीलंका में। तो वहाँ पर जेन जी मूवमेंट कामयाब रही। इसके बाद फिर जेन जी मूवमेंट की एक बहुत कामयाब मिसाल साउथ एशिया में नेपाल की है। नेपाल में जेन जी ने वहाँ की करप्ट जो रूलिंग एलीट थी उसको इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया, भागने पर मजबूर किया। हत्ता के नेपाल में जेन जी इस हद तक कामयाब रहे कि इन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत बना ली। जो जेन जी पार्टी की आरएसपी हुकूमत थी, बलेंद्रा शाह वहाँ लीडर बन के वहाँ के पावर में आ गए और भरपूर तरीके से मेजॉरिटी भी ले ली इन्होंने। 275 कुल सीटों में से 182 सीट्स की। अब नेपाल भी एक ऐसा छोटा सा मुल्क है, वाज़े तौर पर 3 करोड़ लगभग की आबादी का, जिसमें जो मेजॉरिटी है बड़ी जो आबाद में वो एक ही कौम है, नेपाली कौम है। उनका एक सा बैकग्राउंड है, एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है। थोड़े बहुत कुछ पॉकेट्स में, कुछ एरियाज में ऐसे हैं कि जो नेपाली कल्चर के नहीं है, लेकिन अक्सरियत वादे तौर पर नेपाल में एक ही कौम की है। अब इंडिया का क्या मामला है, पाकिस्तान का क्या मामला है? यहाँ पर एक्चुअली ये फेडरेशंस है। इंडिया में कोई भी मूवमेंट किसी भी तरह की कभी भी कामयाब नहीं होती जब तक वहाँ की कई जो लोकल टेंडेंसीज हैं उनको अपने साथ नहीं मिलाया जाता। कॉकरोच पार्टी सबसे बड़ी गलती क्या कर रही थी, ये सिर्फ एक जेन जी का नारा कि जी नीट पेपर इंडिया में होता है कि जब किसी ने मेडिकल के लिए अप्लाई करना हो, एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना हो, उसके लिए पेपर दिया जाता है। ये पेपर लीक हुआ, कॉकरोच पार्टी ने
इसके बाद इस पर पूरी मूवमेंट खड़ी की। जब चीफ जस्टिस का भी बयान आया कि ये यंग लोग जो हैं ये कॉकरोच की तरह है सिस्टम में, एक रिएक्शन आया सोशल मीडिया पर, इसको लाखों करोड़ लोगों ने फॉलो किया। लेकिन जब ये पार्टी ज़मीन पर उतरी तो नाकाम रही। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु की एस्पिरेशंस है वो और है, कर्नाटक की और है, उत्तर प्रदेश की और है, जो पंजाब का जेनजी है उसके मसाइल दूसरे हैं, जो वहाँ के कश्मीर का जेनजी है उसके मसाइल दूसरे हैं, जो वहाँ के आसाम का जेनजी है, जो वहाँ के वेस्ट बंगाल का जेनजी है उनके मसाइल, वेस्ट बंगाल के जेनजी के मसाइल इंडियन पंजाब के जेनजी वाले नहीं है, राजस्थान के जेनजी के मसाइल कर्नाटक के जेनजी वाले नहीं है। अब ये तो इलाकों का फ़र्क है। उसके बाद तबकात का ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो अमीर जेनजी है, अमीर यूथ है, उसके मसाइल और हैं, नौकरियां पाना, अच्छी मरात लेना। जो गरीब है, जो गरीब लोअर तबका है, गरीब यूथ है, उसके मसाइल अपने सर्वाइवल के हैं। तो इंडिया से बड़े मुल्क में जब भी कोई मूवमेंट कामयाब होती है इसीलिए उसको अपने साथ लोकल टेंडेंसीज को मनाना पड़ता है। जैसे कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी मूवमेंट चली 1947 में, आज़ादी भी दिलवाई, तो कांग्रेस पार्टी ने इंडिया की इन तमाम जो रीजनल इलाकाई एस्पिरेशंस थी, इलाकाई जो टेंडेंसीज थी, इनका ख्याल रखा। लाइक के कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में जाती थी, मद्रास में जाती थी तो वहाँ पर वो तामिल अप्रोच को समझकर बात करती थी, पंजाब में आती थी पंजाबियत की बात करती थी, राजस्थान में जाती थी तो वहाँ की जो अप्रोच है उसको लेकर चलती थी। आप पार्टी भी जो अरविंद केजरीवाल की कामयाब हुई, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स की। ये ऐसी पार्टी है, आप पार्टी जब पंजाब में जाती थी तो पंजाबियत की बात करना शुरू हो जाती है, गुजरात में जो इंडिया की स्टेट है वहाँ जाती है तो हिंदुत्व की बात करना शुरू कर देती है। जब ये ऐसी जगहों पर, ऐसी स्टेट्स में कुछ करने की कोशिश करती है जहाँ क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है तो वहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी की बात करना शुरू कर देती है। लेकिन जो ये जेन जी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी की सूरत में सामने आई, इन्होंने इन तमाम ट्रेडिशंस को इग्नोर किया कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर थोड़े से चंद हज़ार जो यूथ हैं वो किसी एक आध शहर में बैठकर किसी हुकूमत को नहीं हटा सकते, किसी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले सकते। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में भी कभी जेनजी मूवमेंट इसलिए कामयाब नहीं होती कि यहाँ पर जो सिंध का यूथ है उसकी एस्पिरेशंस और हैं, जो केपीके का पठान जेनजी है उसकी और हैं, बलूची जो है उसका कॉन्टेक्स्ट ही और है। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर जेनजी मूवमेंट्स छोटे मुल्कों में, ऐसे मुल्कों में तो कामयाब हो जाती है जहां मेजॉरिटी एक कौम की हो, लेकिन ऐसे मुल्कों में कामयाब नहीं हो सकती जहां बहुत सी कौमियतें, बहुत सी जुबानें बोलने वाले, बहुत से मज़हब के पैरोकार बस रहे हों। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी की नाकामी के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।